नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग है पूजा घर। कहते हैं जिस घर में पूजा घर नहीं होता वहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। किसी के भी घर में पूजा घर अवश्य होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर हर कोई पूजा घर जरूर बनाता है। आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि हमें पूजा घर से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अपने पूजा घर को कुछ नियमों के अनुसार बनाएं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास ज्यादा होता है। उन कुछ नियमों को जानकर पूजा घर बनवाने से घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि यदि आप अपने रहने की जगह भी बना रहे होते हैं तो हर बात का ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार यदि आप भगवान को स्थापित कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। आपसे ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आज के प्रसंग को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक बातें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज बात कर रहे हैं हम पूजा घर की। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा गृह, गर्भगृह सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए इसका दरवाजा हमेशा ही पूर्व या पूर्व उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यदि आप अपना मंदिर बनवा रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, तो मंदिर को ऐसे स्थान पर रखिएगा जहां भगवान की प्रतिमा का मुंह पूर्व दिशा में हो। पूर्वोत्तर दिशा में सबसे उत्तम होता है। भूल कर भी भगवान का मंदिर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। दक्षिण दिशा में यदि मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो कहते हैं कि वहां यमराज का वास होता है। तो मृत होने के बाद दक्षिण दिशा के दरवाजे खुलते हैं। तो ईश्वर का मंदिर कभी भी दक्षिण दिशा में ना खुले, यह सबसे जरूरी बात है। इसके बाद बात करते हैं मंदिर के आसपास की जगह की। यदि आप मंदिर बनवा रहे हैं तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि मंदिर किसी भी शौचालय के पास ना हो। आपका मंदिर किसी शौचालय या किसी ऐसे स्थान के पास न हो जहां से नकारात्मक ऊर्जा आती हो। बहुत अच्छा होगा कि आप पूजा के लिए एक अलग गृह बनवाएं, एक अलग कमरा बनवाएं, चाहे वो छोटा ही हो, पर पूजा का कमरा हर स्थान से थोड़ा सा अलग हो तो यह सर्वोत्तम होता है। यदि पूजा आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो स्थान आपने पूजा के लिए चुना है या जहां आपने मंदिर रखा है वह स्थान आपके उठने बैठने के स्थान से थोड़ा सा ऊपर हो, क्योंकि ईश्वर हमसे ऊंचे स्थान पर बैठे, यही हमारे लिए सर्वोत्तम है। अब बात करते हैं पूजा के लिए रखने वाली प्रतिमाओं के बारे में। पहले के समय में पत्थर की मूर्तियां लोग अपने मंदिर में स्थापित करते थे। सर्वोत्तम मानी जाती हैं पत्थर की मूर्तियां। यदि आप पाषाण मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित करते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि पत्थर की मूर्ति को साफ करना आसान है। पत्थर की मूर्ति को खंडित होने का डर नहीं है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं धातु की मूर्ति तो आप धातु की मूर्ति भी अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। पर दोस्तों, धातु की मूर्ति अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए।
पूरी भरी हुई मूर्ति ही अपने मंदिर में स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद यदि आप किसी और धातु की मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर मिट्टी की मूर्ति आप अपने मंदिर में स्थापित न कीजिए, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति को साफ करना मुश्किल है और मिट्टी की मूर्ति के खंडित होने का डर होता है। दोस्तों, आपको कभी भी किसी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। खंडित मूर्ति होते ही या तो आप उसे नदी में सिरा दीजिए या किसी पेड़ के नीचे दबा दीजिए, पर कभी भी आपको खंडित मूर्ति अपने मंदिर में नहीं रखनी है। यदि आप अपने मंदिर में चित्र लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, वह चित्र कभी भी फटा हुआ ना होना चाहिए और वह चित्र धुंधला नहीं होना चाहिए। भगवान का नया साफ सुथरा चित्र आप अपने मंदिर में लगा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मंदिर में रखे सामान के बारे में। आपने जब मंदिर में प्रतिमा स्थापित कर दी, इसके बाद मंदिर में जो भी सामान आप रखें हमेशा व्यवस्थित करके रखें। कोई भी सामान अव्यवस्थित मंदिर में ना रखें। ईश्वर को साफ सुथरी और व्यवस्थित जगह पर रखना ही सर्वोत्तम माना गया है। अब बहुत सारे लोग अपने मंदिर में बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित कर लेते हैं। देखिए, सबसे शुभ यह माना गया है कि एक मंदिर में एक ही भगवान की प्रतिमा रखनी चाहिए, यही सर्वोत्तम है। पर क्योंकि हमारे घरों में बहुत सारे सदस्य होते हैं और सब अपने अपने आराध्य की प्रतिमा अपने मंदिर में रखना चाहते हैं, तो आप भी अपने मंदिर में प्रतिमाएं रख सकते हैं, परंतु प्रतिमाओं के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी होनी चाहिए। जो भी प्रतिमा आप ईश्वर की अपने मंदिर में स्थापित करते हैं वह कभी भी खड़ी मुद्रा में ना हो। हमेशा शांत और बैठी हुई मुद्रा में ही ईश्वर को मंदिर में स्थापित करना चाहिए। मंदिर में जो भी प्रतिमाएं आप रखते हैं वह बहुत ही शांत और आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में होनी चाहिए। ईश्वर की तांडव करती हुई प्रतिमा या डरावनी प्रतिमा आपको मंदिर में कभी स्थापित नहीं करनी है। ऐसी प्रतिमाओं को देखकर कई बार मन में डर बैठ जाता है। छोटे बच्चे पूजा करने से डरते हैं, तो कभी भी मंदिर में ऐसी कोई प्रतिमा आपको नहीं रखनी है। 5 भगवानों की पूजा से मंदिर को संपूर्ण माना जाता है। यदि आप अपना मंदिर स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि 5 भगवान की प्रतिमाएं आपके मंदिर में हों। सबसे पहले सूर्य देव की प्रतिमा, इसके बाद भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की प्रतिमा, इसी के साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और उनका परिवार। यह प्रतिमाएं यदि आपके मंदिर में होती हैं तो आपका मंदिर संपूर्ण माना जाता है। पर मंदिर में कभी भी शनि देव की प्रतिमा, काल भैरव की प्रतिमा नहीं रखी जाती है। इनकी पूजा, शनि देव की पूजा मंदिर में नहीं की जाती है। शनि देव की पूजा यदि आप करना चाहते हैं तो आप शनि देव के मंदिर जाकर कर सकते हैं। अब मंदिर में कोई भी चीज ऐसी नहीं रखें जो कि मुरझाई हुई हो। मुरझाए फूल, जली हुई अगरबत्ती, जली हुई धूप बत्ती, जली हुई माचिस की तीली, यह सारी चीजें आपको मंदिर में नहीं रखनी है। इन सभी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद उठाकर अलग रख देना है, उनको फेंक देना है, मंदिर में नहीं रखे रहने देना है। इसी के साथ यदि आप मंदिर स्थापित कर रहे हैं तो ईश्वर की छोटी प्रतिमाएं रखिए। ईश्वर की बहुत बड़ी प्रतिमाएं आपको अपने मंदिर में स्थापित नहीं करनी चाहिए।
यदि आप चाहते हैं ईश्वर की एक बड़ी प्रतिमा अपने मंदिर में स्थापित करना, तो पूरे विधि विधान के साथ उस प्रतिमा को आपको स्थापित करना चाहिए। अब बात करते हैं ईश्वरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की। यदि आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो वह शिवलिंग 2 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग यदि खंडित भी हो जाए तो भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग के साथ ईश्वर भगवान हमेशा जुड़े रहते हैं। शिवलिंग को मंदिर में स्थापित करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। अगर और मंदिर से जुड़ी बातों की बात करें तो भगवान आपको कण कण में मिलेंगे, पर ईश्वर के स्थान पर जहां आपका मंदिर है वह आपके घर का गर्भगृह बन जाता है, और गर्भगृह में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो हर सुबह और हर शाम 15-15 मिनट आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। मंदिर में धूप बत्ती, अगरबत्ती और दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय ध्यान रहे दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर न हो। ईश्वर को दीपक जलाने के बाद आपको ध्यान करना चाहिए ताकि आपके घर के मंदिर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आप महसूस कर सकें, वह आपको फायदा कर सके। मंदिर को साफ सुथरा रखें, उसके आसपास गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। और दोस्तों, अब एक विशेष बात, यदि आप अपनी पूजा घर में दीपक जलाने के लिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने के लिए लाइटर का प्रयोग करते हैं तो यह बिल्कुल ना करें। आपको माचिस का ही प्रयोग करना है, परंतु माचिस जलाने के बाद जली हुई तिली को आप फेंक दें और माचिस को किसी कपड़े या कागज में छुपा कर रखें। मंदिर में यूं खुली हुई माचिस रखना सही नहीं माना जाता। यह कुछ बातें हैं, यदि आप अपने घर के मंदिर को स्थापित कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इन बातों का ध्यान रखने के साथ यदि आप अपने मंदिर को बनवाते हैं तो ईश्वर आप पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अच्छे कमेंट करके कहिए जय श्री राम। ईश्वर आपका सदा ही कल्याण करे।